मैं 2 जुलाई को केदारनाथ मंदिर पहुंचकर रात 7:30 बजे आरती में शामिल होता हूं। फिर दर्शन टिकट काउंटर पर जाकर टोकन लेता हूं कल सुबह गर्भगृह के दर्शन के लिए। मुझे 500 का टेंट मिल जाता है रात को स्टे के लिए। मैं सुबह 7 बजे गर्भगृह के दर्शन के लिए लाइन में लग जाता हूं। सुबह थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही होती है और मैं 8:30 बजे तक गर्भगृह के दर्शन कर बाहर आ जाता हूँ। केदारनाथ मंदिर की कहानी ये है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, परंतु भगवान उनके कर्म से खुश नहीं थे, इसलिए वे केदारनाथ चले गए। पांडव भी उनके दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंच गए। पांडवों को वहां पहुंचने पर भगवान शिव ने भैंस का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वे अन्य पशुओं के बीच में चले गए ताकि पांडव भगवान शिव के रूप को ना पहचान पाए। कहते हैं कि भीम ने विशालकाय शरीर धारण कर 2 पहाड़ों पर अपना पैर फैला दिया, जिसके बाद उस पहाड़ के नीचे से सभी पशु तो निकल गए, लेकिन वहां मौजूद एक भैंस ने ऐसा नहीं किया। जिसके बाद भीम पूरी शक्ति से भैंस की ओर झपटे, लेकिन वह जमीन में समाने लगा। तभी भीम ने उसकी पीठ का पिछला हिस्सा पकड़ लिया। कहा जाता है कि भगवान शिव ने भैंसे का रूप बनाया था। भगवान शिव पांडवों की इच्छा शक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर हत्या की पाप से मुक्ति होने का आशीर्वाद दिया। उसी समय से केदारनाथ में भैंस की पीठ को शिवजी का रूप मानकर पूजा होने लगा। केदारनाथ की और एक कहानी यह है कि हिमालय के केदार पर्वत पर भगवान विष्णु के अवतार तपस्वी नर और नारायण ऋषि ने तपस्या की थी। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी प्रकट हुए, जिसके बाद नर और नारायण ऋषि ने भगवान शिव से ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्राप्त किया। पांडवों के वंशज जन्मेजय ने केदारनाथ मंदिर की स्थापना की थी। बाद में श्री आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया था। 2013 में केदारनाथ में आई विनाशकारी बाढ़ में मंदिर की ओर पानी और मलबा तेजी से बढ़ रहा था। मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान, जिसे बाद में भीमशिला नाम दिया गया, मंदिर की ओर बहकर आ रहा था, लेकिन वह मंदिर से ही कुछ दूर पहले रुक गया। मानना है कि यह चट्टान मंदिर की रक्षा के लिए भगवान शिव की इच्छा से आई थी। आज भी भक्त इस भीमशिला की पूजा करते हैं और इसे मंदिर का अभिन्न अंग मानते हैं। भैरवनाथ मंदिर। भैरवनाथ को क्षेत्रपाल के रूप में जाना जाता है, जो कि केदारनाथ मंदिर और पूरी केदार घाटी की रक्षा करते हैं। केदारनाथ मंदिर के थोड़ा पीछे श्री आदिगुरु शंकराचार्य जी की समाधि है। श्री आदिगुरु शंकराचार्य ने भारत में 4 धामों की स्थापना की थी। मान्यता है कि श्री आदिगुरु शंकराचार्य जी यहाँ खुद ही धरती में समा गए थे।